If your company loan has been repaid and you want to close the charge with ROC, then this video is for you. Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss how to file Form CHG4 online for the satisfaction of charge. दिस इज आर MCA पोर्टल। इसमें जाके सबसे पहले क्योंकि हम चार्ज सेटिस्फैक्शन करने जा रहे हैं तो MCA सर्विसेज में जाएंगे, देन कंपनी ई फाइलिंग के बाद हम जाएंगे चार्ज मैनेजमेंट में, एंड देन यहाँ पर दो तीन बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, CHG1 एंड CHG4। तो हम CHG4 सेलेक्ट करेंगे। CHG4 इज़ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज एंड CHG1 इज़ फॉर क्रिएशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन, तो हमने CHG4 को सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद ये हमारा CHG4 फॉर्म खुल जाता है कुछ इस तरह से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिन नंबर का। तो यहाँ पर हमको कंपनी का सिन नंबर डालना है। सिन नंबर डालते ही नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाता है। देन उसके बाद आती है डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिस दिन की NOC प्रोवाइड करेगा बैंक कि किस दिन पूरा चार्ज सेटिस्फाई हुआ है, हम उस दिन की डेट डालेंगे। देन वेदर द फॉर्म इज़ बीइंग फाइल्ड बियॉन्ड 30 डेज, अगर आपका फॉर्म 30 डेज के बियॉन्ड फाइल हो रहा है लेकिन 300 डेज के अंदर अंदर, देन आपको येस और नो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होता है। जिस दिन से आपका चार्ज सेटिस्फाई होता है उसके विद इन 30 डेज तक को आपको फॉर्म फाइल करना होता है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी 2026 की डेट डाली हुई है तो मेरा विद इन 30 डेज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नो किया है। देन बियॉन्ड 300 डेज, अगर आपका 300 डेज से भी एक्सटेंड करता है देन उस केस में आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है टू CG फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फर्दर टाइम। तो अगर आपने येस किया है या नो किया है, जैसा भी आपका केस है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर नो है देन एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देन वेदर द एप्लीकेंट इज कंपनी और अ चार्ज होल्डर, तो कंपनी, अगर आप कंपनी के बिहाफ पे ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं देन यू हैव टू सिलेक्ट द कंपनी। अगर आप बैंक के बिहाफ पे फॉर्म फाइल कर रहे हैं देन चार्ज होल्डर। वेदर द चार्ज इज सेटिस्फाइड इन फेवर ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और असाइनी, येस और नो, आपका जैसा भी केस हो आप येस और नो सेलेक्ट करेंगे। चार्ज क्रिएशन आईडी वो आईडी होती है जो बैंक की जो आईडी क्रिएट होती है, जो आपको कंपनी के मास्टर डेटा पे मिल जाती है और जो आपको बैंक NOC प्रोवाइड करता है, उसमें भी मेंशन की जाती है कि इस आईडी का पूरा लोन सेटिस्फाई हो चुका है। तो यहाँ पर आप वो आईडी डालेंगे। देन उसके बाद बैंक का नेम और एड्रेस, ईमेल आईडी डालेंगे। चार्ज क्रिएशन डेट डालेंगे, जिस दिन भी वो चार्ज क्रिएट हुआ था। उसके बाद वो मॉडिफाई अगर हुआ है तो मॉडिफाई की डेट डालेंगे, जो भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन की डेट रहेगी। अगर नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा। फाइनल अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर आ जाता है। उस आईडी से जो भी अमाउंट मास्टर डेटा पे चढ़ा हुआ है वो अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल होकर आ जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी सेव बटन। सेव करने के बाद देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपकी अटैचमेंट लग जाएगी जो भी है। देन मेरी यहाँ पे जो भी NOC थी, मैंने बैंक से जो NOC ले रखी है वो NOC लगाई है। उसके अलावा आपको स्टेटमेंट भी चेक करना चाहिए कि जो अकाउंट का जो चार्ज आईडी का जो स्टेटमेंट है उस बैंक पे क्या वो निल हो गया है या नहीं हो गया है। मतलब आपको चार्ज सेटिस्फैक्शन से पहले एक बैंक से NOC लेनी चाहिए कि वेदर योर चार्ज इज सेटिस्फाइड और नॉट। सो NOC इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बैंक। एंड उसके अलावा लोन क्लोजर लेटर कंफर्मिंग द फुल रीपेमेंट ऑफ द सिक्योर्ड लोन। देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द निल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक करना चाहिए। उसके अलावा एक बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ऑथराइजिंग एनी डायरेक्टर फॉर फाइलिंग ऑफ द CHG4 इफ एप्लीकेबल। बाकी उसके अलावा आप CHG1 CHG4 जो भी मतलब उसके चार्ज डिटेल्स हैं, जो भी उसकी आईडी के लिए आपको चेक करना है, आपको वो चेक करना होता है। तो उसके बाद हम CHG4 को फाइल करते हैं। देन टू बी डिजिटली साइंड बाय डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर का आप DSC यहाँ पे लगाएंगे जो भी जिसको भी ऑथराइज किया गया है। देन चार्ज होल्डर का पैन नंबर डालेंगे, बैंक का पैन नंबर आएगा, बैंक की ईमेल आईडी आएगी, एंड देन यहाँ पर बैंक के फिर उसके बाद DSC लग जाएंगे। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के यहाँ पे DSC मैंडेटरी नहीं है अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है या छोटी कंपनी है, और इसलिए DSC यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। बैंक के DSC और डायरेक्टर के DSC मैंडेटरी हैं। देन उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है।
देन फिर नेक्स्ट पे जाके पूरा आपका फॉर्म खुल जाता है यहाँ पे। देन क्लिक ऑन दी सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका पेंडिंग फॉर एक्शन में लॉगिन्स पे वो दिखाई देगा फॉर्म। देन वहाँ से आपको उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, DSC लगाने हैं एंड देन अपलोड कर देना है। I hope this step-by-step explanation of Form CHG4 was helpful for you. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more such compliance updates.